जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें कभी भी कोई परेशानी में नहीं देख सकते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब परिवार का एक सदस्य भी मेरे साथ सच्चे मन से जुड़ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ साथ हमारे से जुड़े हुए हमारे परिवार का एक एक सदस्य उन सबको ब्लेस करते हैं। उन पे आने वाले कष्टों को गुरु जी किस तरह से खत्म कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। वो किस तरह से हमारे दिल की हर एक चीज को समझ जाते हैं हमारे बिना कहे भी। किस तरह से गुरु जी हमारे परिवार को संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, हमारी छोटी से छोटी अरदास को किस तरह से पूरा कर देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब गुरु जी सत्संग के जरिए देते हैं, इसलिए हमें सत्संग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब लुधियाना से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पाक का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक का 6 जुलाई सैटरडे का रात का करने लगी हूँ। संगत जी, कुछ ऐसे हुआ कि 6 जुलाई नाइट को मैं अपना खाना खा रही थी। 8:30-9 बजे का टाइम था संगत जी। तो मेरी हैबिट है खाना खाते टाइम मैं कई बार मोबाइल चला लेती हूँ। तो ऐसे ही यूट्यूब खोला तो उस पर मेरे को 3rd या 4th मैसेज होगा, उसमें मेरे को टेलीपैथ हुआ कि तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, पर तू घबरा मत, मैं आ रहा हूँ, सब संभालूंगा। तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि शायद ये 3rd 4th मैसेज है, टेलीपैथ हुआ है। कई बार तो होता ही है, कई बार जरूरी थोड़ा ना हमारे लिए होगा ये मैसेज। तो मैंने संगत जी उसको आगे कर दिया और मैसेज वैसे देखने लगी, चलाने लग गई। तो वैसे संगत जी मेरे साथ मैं थोड़ा इस चीज पे ट्रस्ट करती हूँ कि गुरु जी से जब भी मैं अपना अमृत वेला गुरु जी की कृपा से करती हूँ तो फर्स्ट मैसेज देखती हूँ, मैं वही समझती हूँ कि ये मेरे लिए ही है। टेलीपैथ जो भी होता है गुरु जी का मैसेज, चाहे कुछ में अच्छा हो पॉजिटिव, और कई बार कुछ नेगेटिव भी आ जाता है, गुरु जी हमको पहले अलर्ट कर देते हैं कि ऐसा होना है। और संगत जी कई बार मेरे साथ वो सच भी बहुत बार हुआ है, बहुत बार ऐसे सच हुआ है मेरे साथ कि जो भी मैं पढ़ती हूँ और वो जो मैसेज होता है वो सही होता है संगत जी। बस एक विश्वास करने की, एक ट्रस्ट रखने की बात है। गुरु जी हमको टेलीपैथ करते हैं संगत जी। पर मैंने 3rd और 4th मैसेज में थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं किया इस बात का कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, तो संगत जी मैंने इग्नोर कर दिया उसको। तो क्या हुआ कि मेरा बेटा संगत जी 9:30 पौने 10 बजे आता है अपने पापा के साथ फैक्ट्री से। तो संगत जी मेरा बेटा 20 ईयर का है। तो उसने आते ही जैसे अपना फ्रेश होकर खाना वगैरह खाया तो उसके फ्रेंड का फोन आ गया संगत जी। तो भैया हम बैडमिंटन आज खेलते हैं, सैटरडे है नाइट। तो उसने मना कर दिया कि मैं टाइड हुआ हूँ, थका हुआ, तो मैंने नहीं खेलना। बट फिर 2-3 बार वो कहता है तो वो चला जाता है संगत जी। 10 बजे का टाइम था तब। तो उसके बाद संगत जी वो चला गया पार्क में खेलने। तो ऐसे ही करते करते 11 बज गए संगत जी, बेटा नहीं आया। थोड़ी सी टेंशन हो गई हमको कि कहकर तो थोड़ी देर ही गया, अभी तक आया नहीं, आगे इतनी देर खेलता नहीं है। तो अपना हमने उसको कॉल किया तो उसने कॉल अपनी पिक नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ, 11:30 पौने 12 का टाइम था संगत जी। बेटे को मेरे उसका कजन लेकर आता है संगत जी, इनके ब्रदर इन लॉ भी वहीं रहते हैं सोसाइटी में। तो अपना बेटे के हाथ बिल्कुल चल नहीं रहा था संगत जी, उसके बाजू पर बहुत चोट आई हुई थी, उसके शोल्डर पे पूरी स्वेलिंग आई थी संगत जी। वो गिर गया था पार्क में एक्चुअली खेलते, बिल्कुल वो ऐसे हुआ कि लोहे का बेंच था संगत जी, वहां पर बैडमिंटन खेलते, वहां पर उसने आगे देखा नहीं, एकदम
बैडमिंटन को गेम लग रही थी, तो आगे बेंच आ गया और वो बेंच के उल्टा होकर सीधा ही उसका सिर नीचे लटक गया, और जो बाजू का उसका खुद का वेट था सारा उसका बाजू पे आ गया संगत जी। बहुत उसको लगा कि मम्मा मेरे को लगता है मेरे अंदर, उसकी बाजू संगत जी बिल्कुल हिल नहीं रही थी, स्वेलिंग इतनी आ गई थी शोल्डर पर। तो हम थोड़ा डर गए, हमने कहा कि कहीं कहीं अंदर फ्रैक्चर ना हो गया, उसकी बाजू बिल्कुल हिल नहीं रही थी। तो मगर रात का टाइम था, तो संगत जी इनके ब्रदर इन लोग का भी मेडिकल स्टोर है, तो उसको थोड़ी नॉलेज है, उसने कहा कि अभी हम इसको स्प्रे करते हैं, और उसने पेन किलर दी इसको और अपना स्प्रे किया, और कहता अभी तो रात को वेट करते हैं, मॉर्निंग देखते हैं हम। तो मेरे को, और संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ, मैंने जब ये घर आया तो मैंने सबसे पहले इसके संगत जी जल प्रसाद लगाया, क्योंकि संगत जी जल प्रसाद में इतनी ताकत है ना, गुरु जी का अमृत है वो, तो उसके लगाया, उसके बाद उसके स्प्रे की, और उसके बाद उसको पेन किलर देकर सुला दिया उसको। और संगत जी वो जब मॉर्निंग उठाना, आप विश्वास नहीं करोगे, उसकी पूरी अपनी स्वेलिंग बिल्कुल, एक पॉइंट भी नहीं थी उसके, स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बट हाँ पेन था उसके शोल्डर में। और नेक्स्ट डे हमारे प्यारे गुरुपा का बर्थडे भी था, तो हमने अपने घर में छोटा सा फैमिली मेंबर ही हम खुद ने सत्संग किया, केक कटिंग की गुरु जी का। और गुरु जी का मेरे को टेलीपैथी भी होता कि तू भटूरे चने बना और खीर बना मेरे लिए, तो मैंने गुरु जी के लिए, अपने प्यारे गुरुपा के लिए उस दिन भटूरे चने और खीर का भोग भी लगाया अपने गुरुपा का। और इवनिंग टाइम हम अपने लुधियाना आश्रम गुरु जी के बड़े वहां पे गए, और वहां पे मत्था टेका और गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी बिल्कुल आप सही कहते हो, कहीं पर जो हम इग्नोर कर देते हैं, मगर गुरु जी इग्नोर नहीं करते हमको, गुरु जी जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और गुरु जी ने ये कहा था कि मैं, तेरे बच्चों पर कष्ट आ रहा है, बहुत बड़ा संकट आ रहा है, तो घबरा मत, मैं सब संभालूंगा। और गुरु जी ने संभाला संगत जी, गुरु जी ने उसको बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कर दिया, नहीं तो संगत जी जिस हिसाब से वो गिरा था, और वो मीन्स के हम जैसे शेयर करें वो हम ही जानते हैं, जिससे सबको इतनी स्वेलिंग थी, कुछ भी अंदर से हो सकता था, बट गुरुजी ने उसको बिल्कुल उस पर इतनी कृपा की है संगत जी। फिर हम मंडे को अपना उसको डॉक्टर पर लेकर गए, उसका एक्सरे वगैरह हुआ संगत जी, और उसने डॉक्टर को अपने सारा बताया, तो डॉक्टर भी हैरान रह गया, कहता है जिस हिसाब से आप गिरे हो ना बेटा, आपके तो पूरा आपका फ्रैक्चर होना था जिस हिसाब से आप बता रहे हो, और आपका बहुत बड़ा आपका बचाव हो गया है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरु जी जब हमको अपने साथ जोड़ लेते हैं ना, बस वो उनकी जिम्मेदारी है, वो ही उन्होंने ही देखना है सब कुछ संगत जी, हम ही लोग घबरा जाते हैं। गुरु जी पल पल रक्षा करते हैं, पल पल हमारा साथ देते हैं संगत जी, जो हमारे लिए अच्छा होता है सब कुछ वो करते हैं, और जो नहीं अच्छा होता है वो नहीं करते गुरु जी। और संगत जी बस मैं यही कहूंगी कि गुरु जी पे हमेशा ट्रस्ट बना के रखो, हमेशा उनके लिए भाव रखो, बस गुरु जी हमारे भाव के भूखे हैं। क्योंकि जब गुरु जी अपने साथ जोड़ लेते हैं ना संगत जी, तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि जिस दिन हमको ये ना मन में आए कि गुरु जी का शुक्राना ना करें, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ है, हर पल अपने प्रेजेंट फील करवाते हैं हमको संगत जी। तो ऐसा ही छोटा सा सत्संग गुरु जी का शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे को अभी याद आ रहा है, क्योंकि सत्संग इतने हैं संगत जी, इतने बन जाते हैं कि हम शुक्राना करना भूल जाते हैं, बस गुरु जी हम पर अपनी मेहर अपनी रहमत करनी नहीं छोड़ते हैं। तो संगत जी अभी का रिसेंटली आपको सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपना जून में 16 या 17 तारीख को हम जून में अपना मनाली ट्रिप पर गए थे फैमिली के साथ। तो जब हम मनाली ट्रिप पे जाने लगे, हमारी प्लानिंग बनी, जिस दिन हमने रात को निकलना था उसी रात को मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनके अचानक से पेट में दर्द बहुत होने लगा। तो मेरे ब्रदर इन लोग की मेडिकल की शॉप है, तो उन्होंने इनको मेडिसिन दी, बट संगत जी उनसे इनको कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर भी इन्होंने कहा कि चलो धीरे धीरे अपना आराम आ जाएगा, क्योंकि हम निकलते हैं घर से, क्योंकि नाइट का हमारा ट्रैवल था। तो हम निकल पड़े संगत जी, बट इनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, बस दर्द हो ही जा रहा था, जैसे बेटर थोड़ा सा हल्का हो गया था, बट फर्क नहीं पड़ रहा था संगत जी इनको। तो फिर हम मॉर्निंग जब मनाली पहुंच गए, तब भी इनके कोई ठीक फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने इनको डोज दी, मेडिसिन दी, पर इनके पेन हुई जा रहा था। और वहां जाकर मेरा मूड बहुत अपसेट हुआ, क्योंकि संगत जी को हस्बैंड ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करी थी, गुरु जी आप ही हमको, आपकी रजा से हमारा प्रोग्राम बना है, आपकी रजा से ही हमको खुशियां दे रहे हो, हम घूमने आए हैं, इंजॉय करने आए हैं, तो गुरु जी आप ही कुछ करो। बट संगत जी नेक्स्ट मतलब उसी दिन उनको कोई सुबह से रात पड़ गई, तो सब ने हमारी फैमिली में जैसे हम इंजॉय कर रहे थे, घूमने गए सबको ये, तो इनके जैसे कभी बंद हो जाता था, कभी शुरू हो जाता दर्द, तो इन्होंने वहां पे भी सिंपल ही बिल्कुल दाल और
चावल खाएं, कोई भी बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते थे। पर संगत जब हम बाहर जाते तो मन करता है कि हम ये भी खाएं वो भी खाएं, क्योंकि अगर हम जाते तो एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं। तो मगर ये बेचारे कुछ इंजॉय नहीं कर रहे थे। तो जब हम अपने होटल के रूम में पहुंचे तो बहुत मन उदास, मैंने कहा देखो आप, हम सब ऐसे सब घूम रहे हैं, कुछ कर मस्ती कर रहे हैं, बट आप अभी तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने अपने गुरु जी के आगे अरदास की संगत जी। गुरु जी बोला गुरु जी आप ही कुछ करो। तो गुरु जी ने माइंड में मेरे बेटे की थोट डाली कि उसने अपना लॉकर स्वरूप डाला था, तो वो भी बहुत मानते हैं संगत जी गुरु जी को। तो उसने कहा कि मम्मी मैंने सुना है कि गुरु जी का आप लॉकर स्वरूप जल में डालकर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो दूर होती है, तो आप भी ऐसा ही करो। तो संजय जी मैंने उसका लॉकर स्वरूप लिया और गिलास में पानी डालकर उसमें मैंने 7 बार गुरु जी का लॉकर स्वरूप डिबोया और मंत्र जाप बोला, और उसके बाद उसी जल प्रसाद से गुरु जी की और उनको मेडिसिन दे दी। तो संजय जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो लेकर सो गए उस टाइम और जब मॉर्निंग उठे तो दर्द उनका बिल्कुल जैसे छू मंतर कहते हैं कि टिम्पल मेरे बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा, मतलब जैसे माइनर से पेन भी नहीं थी, बिल्कुल एक्टिव और मतलब खुश लग रहे थे जैसे देखकर। मतलब मन में मेरे को भी बहुत इतने शुक्राने किए, बोले शुक्राना गुरु जी आपने जो भी कष्ट था इनका टाला। और संगत जी उसी दिन मेरे को ये मैंने अपना यूट्यूब खोला तो उसमें टेलीपैथ हो रहा कि मैंने तुम्हारे अपने पति का बहुत बड़ा संकट टाला है। तो संगत जी ऐसे है हमारे गुरु जी कि गुरु जी के आगे छोटी सी भी अरदास को छोटा सा हमारे दुखा तो इतना परेशान हो जाते हैं, पर गुरु जी पल भर में वो भी दूर कर देते हैं। गुरु जी छोटे से कष्ट को हमारे ऊपर नहीं आने देते, तो बड़ा कैसे आने देंगे संगत जी। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी पर हमेशा ट्रस्ट करो, हमेशा विश्वास करो, और उन पर इतने भाव भाव से उनको याद करोगे तो गुरु जी उसी पल आपको अपनी ब्लेसिंग देंगे, उसी टाइम आपका हर पल आपका दुख दूर करेंगे संगत जी। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, ये तो बस मानने की बात है और समझने की बात है। बस गुरु जी जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, हमारे साथ कुछ भी संगत जी गलत नहीं होने देते। वो हमारे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसके कारण हमारे दुख कष्ट आते हैं, तो गुरु जी हमेशा वो हम टालते हैं। जैसे कहती है सब संगत कि गुरु जी कहते हैं कि 100% में से तुम्हें 10% दुख भोगने पड़ेंगे, और उससे में इतना हम परेशान हो जाते हैं। अब तो संगत जी गुरु जी के बिना हमारी कोई लाइफ नहीं है। गुरु जी हैं तो हम हैं, अगर गुरु जी नहीं तो हम भी नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी गुरु जी को जितना शुक्राना करो उतना कम है, गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। इतने सत्संग है संगत जी, बट मेरे को अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरु जी के हुक्म से होता है जो भी होता है। गुरु जी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता संगत जी। उनकी रजा से ही हमारी रजा है, और उनकी रजा में ही रजा हमको रखनी चाहिए अपनी। तो इसलिए मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी और मंत्र जाप बोलूंगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संजय जी अगर मेरे को सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो मेरे को माफ करना। जब गुरु जी का हुक्म होगा तो फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।